नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अभी अभी सीएम हेमंत सोरेन अचानक ही मीडिया के सामने आए और महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन अपने इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से वो सरप्राइज करते हैं और अचानक ही मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं। इसे लेकर हेमंत सोरेन हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और अभी अचानक ही हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आते हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी हेमंत सोरेन के साथ हैं और हेमंत सोरेन ने इस बार 2024 में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा उन्होंने की है। बता दें आपको कि कल ही एनडीए ने बताया है कि इस बार किस तरह से एनडीए में फॉर्मूला सेट किया गया है इस बार के चुनाव को लेकर, और अभी हेमंत सोरेन ने भी इसका ऐलान कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे बातचीत करेंगे और आपको पूरी जानकारी डिटेल में समझाएंगे कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। आशुतोष जी, हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अचानक, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इस बात की, तेजस्वी यादव अभी रांची में है और राहुल गांधी भी आने वाले हैं, इसके बाद बातचीत होनी है और उम्मीद तो यही थी कि 2 से 3 दिन में ऐलान होगा, लेकिन ऐसे अचानक से मीडिया के सामने आकर जो सरप्राइज दिया उन्होंने, क्या करिएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अचानक मीडिया के सामने में आएंगे और कम से कम गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, जो मेन पार्टनर हैं जेएमएम और कांग्रेस के बीच में कितनी सीटों पर तालमेल बैठा है इसका ऐलान करेंगे। माना ये जा रहा था, चूँकि तेजस्वी यादव भी रांची गए हुए हैं, राहुल गांधी भी रांची पहुँचने वाले हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है, एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए। गुलाम अहमद मीर कई दिनों से है, उन्होंने बैठक भी की है कांग्रेस की, और 36 प्रत्याशियों की, मैंने 36 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम भी कांग्रेस ने भेजे हैं। ऐसे में सडन हेमंत सोरेन आते हैं और उनके साथ गुलाम अहमद मीर भी रहते हैं और जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में फिलहाल जो तालमेल होता है उसके बारे में बताते हैं। वो तो फिलहाल जो उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेंगे, 2024 का विधानसभा चुनाव। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 43 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ा था और 31 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो ये मिलाकर के हो जाते हैं 74 सीट। 43, 44 और 30, 74 सीट। तो 74 सीट में से इस बार 70 सीट पर ही दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो जो 4 सीटें बची हुई है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 4 सीट इस बार इंडी अलायंस में वाम दल की एंट्री हो रही है, उसके लिए 4 सीटें छोड़ी जा रही है। और पहले जो ये चर्चा चल रही थी कि शायद आरजेडी की सीटों में कटौती होगी, वो तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की पहले राउंड की बैठक हो चुकी है, दूसरे राउंड की बैठक भी होने वाली है। इनफैक्ट उसके बाद कितनी सीटों पर आरजेडी और कितने सीट वाम दल को मिलेगा ये क्लियर होगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शायद तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन को पिछली बार जितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ा था उतनी सीटें इस बार भी देने के लिए मना लिया है, कन्विंस कर लिया है। इसीलिए 7 सीट आरजेडी, यानी रेस्ट जो 11 सीट बचती है उसके मुताबिक 7 पर आरजेडी, जिस तरह से 2019 में आरजेडी लड़ा था, और 4 जो सीट बच रही है जो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों ने कुर्बानी दी है। हालांकि कुर्बानी जेएमएम ने कितनी दी है और कांग्रेस ने कितनी दी है ये बाद में क्लियर होगा, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो कुर्बानी दी गई है वो ज़्यादातर कांग्रेस के हिस्से से ही वो चीज़ें कटने वाली है। तो वही 4 सीट वाम दल को मिलने जा रहा है और इसके अलावा 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ सकता है। चूँकि 11 सीटें छोड़ी गई है और 70 पर ही ये कन्फर्म हो गया है कि जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। तो यही एक मतलब गणित लगता है कि इतनी ही सीटों पर ऐसे बात हुई होगी। बिल्कुल, 2019 की अगर हम बात करें, पिछली बार जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त 7 सीट पर आरजेडी, जो आपने बताया, 4 वाम दल को दी गई है, यानी कुल 11 जो इधर बाकी दल के लिए छोड़े गए हैं। 70 सीट की अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जेएमएम 43 पर और कांग्रेस 31 पर, यानी कि 31 और 43 सीट का जो बंटवारा था वो हुआ था। इस बार 70 सीट में ही दोनों को बांटना है और ये भी देखना होगा कि कोई नाराज ना हो कांग्रेस में, और वो साथ लेकर चलना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी हेमंत सोरेन की। क्या लग रहा है, मतलब कितने का रेशियो हो सकता है, क्या है संभव? मुझे ये नहीं लगता है कि जेएमएम अपनी सीटें कोई छोड़ने जा रहा है, चूँकि जेएमएम और ज़्यादा डिमांड कर रहा था, तो जेएमएम अपनी तरफ से कोई सीट नहीं छोड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, गठबंधन टूटने तक बात पहुँच रही, तो शायद एक सीट छोड़ दे।
जो सीटें छूटेगी वो कांग्रेस के हिस्से से ही जाने वाली है, यानी 27 से 28 सीटें मैक्सिमम कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक। ऐसे में पिछली बार 31 सीट और इस बार 27 सीट, कांग्रेस के लिए एडजस्टमेंट करना मुश्किल होगा, लेकिन कोई ऑप्शन भी बचता नहीं है। देखिए, जैसे तेजस्वी यादव रांची पहुंचे तो वो बात मनवाने में हम कह सकते हैं कि सफल रहे और उनकी सीट जो है उन्हें कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, साथ ही साथ आरजेडी को मिल गई है। तो क्या राहुल गांधी के पहुंचने पर बात बन जाएगी या कुर्बानी तब भी देनी होगी? शायद हेमंत सोरेन को लग रहा हो कि कहीं राहुल गांधी उनसे ज़्यादा सीटें मनवा न ले, मुझे कन्विंस न कर दे, उससे पहले ही हम ऐलान कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में, गुलाम मोहम्मद मीर के और हेमंत सोरेन के बीच में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, मतलब कांग्रेस और जेएमएम, ये भी तय हो गया होगा कि आपको कितनी सीटें मिलने जा रही है। हालांकि पॉसिबिलिटी है अभी भी, और अंतिम वक्त में भी टिकट जिसको मिलता है उसका भी वापस ले लिया जाता है, नया टिकट दिया जाता है नए उम्मीदवार को, तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई में अगर 27 सीटों पर ही बात बनी है तो कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों के बीच में या अपने जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको समझाना थोड़ा कठिन होने जा रहा है, चूँकि 31 के अलावा 2 और जेवीएम से टूट कर आए थे, बंधु तिर्की और पुरैया हाट के विधायक प्रदीप यादव। बाद में एक उपचुनाव में, हालांकि रामगढ़ से जो ममता देवी थी वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी, सदस्यता रद्द हो गई थी, तो वहाँ पर कांग्रेस को हार मिली थी। तो 31 + 33 होते हैं, लेकिन 31 + 2 33 हो ही जा रहे हैं। उसके बाद एक मांडू के जो विधायक हैं जेपी पटेल, जो बीजेपी से चुनाव जीते थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो एक तरीके से 31 और 3 हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं। तो 34 पर इसीलिए कांग्रेस दावेदारी कर रही थी कि जेपी पटेल के लिए भी मांडू सीट मांग रही थी और बाकी इन दोनों के लिए भी मांडर और पुरैया हाट। तो ऐसे में अब 27 में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर जो पिछली बार जो 4 सीटें थी वहाँ के तो ऑटोमेटिक वहाँ पे संभावना ही खत्म हो गई। अब देखना होगा कि कौन कौन सीटें गंवाती है बीजेपी, कौन कौन सीटों की कुर्बानी हेमंत सोरेन ने ली है, ये कहते हुए कि वाम दलों की भी एंट्री करानी है। हालांकि वाम दल की एंट्री मेरे पास जो खबरें सामने आ रही है, जो अब तक का इतिहास रहा, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वाम दल के आने से इंडिया गठबंधन और मजबूत होने जा रहा है। और वाम दल को जो भी 4 सीटें दी जा रही है, देने जाने की संभावना है, वो 4 सीटें वाम दल के उम्मीदवार जीतने का मादा रखते हैं। वहाँ पर पिछली बार न सही तो उससे पिछली बार जीते हैं, और 1 आध सीट तो अभी सिटिंग भी है। तो ये दांव जेएमएम के लिए या हेमंत सोरेन के लिए या इंडिया अलायंस के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो दाव खेला है हेमंत सोरेन ने, फिलहाल उसे हम ये मानकर चले कि कारगर साबित हो सकता है 24 के विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी इस बातचीत के लिए। तो झारखंड में महागठबंधन की तरफ से सीट के बंटवारे को लेकर जो घोषणा है वो कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में ये बताया है कि 70 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बाकी बचे 11 सीट आरजेडी और वाम दल, यानी कि 7 और 4 का रेशियो आरजेडी और वाम दल के बीच तय किया गया है। ये भी फिलहाल आप फाइनल मान कर चलिए। अब इंतजार है राहुल गांधी के रांची पहुंचने का, उसके बाद की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है झारखंड से, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इन 70 में कितने रेशियो पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच का चुनाव होता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। तो आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ और पल पल की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब और फेसबुक को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि झारखंड की हर एक खबरों से आप अपडेट रह सके। नमस्कार।